राजस्थान से, जहां इस साल के आखिर में चुनाव है। उस चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पहला ओपिनियन पोल किया। इस सर्वे के नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। आखिर राजस्थान में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, देखते हैं सर्वे की रिपोर्ट। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते? जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी? राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ पे मतलब अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपये का करके मचा रखी है। राजस्थान के चुनाव में कौन जीतेगा? क्या गहलोत सरकार रिटर्न्स या अब वसुंधरा राजे का टर्न? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सबसे बड़े ओपिनियन का रिजल्ट आ गया है। आज पीएम मोदी ने सीएम गहलोत के कितने वोट शिफ्ट किए? राजस्थान में मोदी क्या सारा खेल पलट देंगे? गहलोत और पायलट के बीच सीज फायर चुनाव में क्या गुल खिलाएगा? गहलोत मंत्रिमंडल में राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी कहीं चुनाव में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? आज सारे सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। राजस्थान में किसकी सरकार बनने का अनुमान है, इसके नतीजे बताने से पहले यह समझ लेते हैं कि सर्वे में गहलोत और पायलट में से राजस्थान की जनता की पसंद कौन? कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, जब यह सवाल पूछा गया, अशोक गहलोत कहने वाले 41% लोग सबसे ज्यादा, पायलट कहने वाले 30% लोग, दोनों नहीं ऐसा भी कहने वाले 23% लोग हमें मिले, पता नहीं जवाब देने वाले 6% मिले, लेकिन अशोक गहलोत आप देखेंगे कि इस पायदान में सबसे ऊपर हैं। फिर अगला सवाल अब आपके सामने है। इस ओपिनियन पोल में कई सवाल थे, उसी से जुड़ा अगला सवाल हमने ये पूछा कि गहलोत पायलट के बीच समझौता कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक? ये सवाल था। हां कहने वाले 45% लोग, नहीं कहने वाले 35% लोग, यानी मास्टर स्ट्रोक मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। राजस्थान के चुनाव में क्या राजेंद्र गुड़ा वाले विवाद की छाया पड़ेगी? इस पर सर्वे क्या कहता है, ये बताने के लिए पहले सुनिए कि राजेंद्र गुड़ा जिस लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे, आज पीएम ने उसी लाल डायरी के बहाने गहलोत सरकार पर तीखे हमले किए। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। तो लाल डायरी को हवा देने वाले राजेंद्र गुड़ा को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना सही था या गलत, जरा ये देखिए। अब आपके सामने जो आंकड़ा है, क्या राजेंद्र गुड़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा? हां कहने वाले 58% लोग हैं, यानी नुकसान होगा, गौर करिएगा। नहीं कहने वाले 40% लोग हैं, जबकि पता नहीं ऐसा कहने वाले 2% लोग हैं, यानी राजेंद्र गुड़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस रायशुमारी के मुताबिक। सर्वे में ज्यादातर लोगों की राय है कि राजेंद्र गुड़ा विवाद से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है, सर्वे में उस पर पब्लिक क्या कहती है, जरा ये भी जान लीजिए।
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा है, तो अच्छा कहने वाले 42% लोग हमें मिले, जबकि 50% लोगों को ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार का कामकाज कानून व्यवस्था के मामले में खराब है। तो पीएम मोदी ने राजस्थान में जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया है, उस पर सर्वे में ज्यादातर लोग भी मानते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब है। तो क्या इससे गहलोत सरकार का कामकाज सवालों में है? कि राज्य सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 39% लोग हमें मिले हैं, जबकि कम संतुष्ट ऐसा कहने वाले 36% लोग मिले। असंतुष्टों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो 24% हमें ऐसे लोग भी मिले जो मौजूदा सरकार के कामकाज से वहां पर असंतुष्ट हैं। राजस्थान चुनाव गहलोत सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान होगा। ऐसे में जब सीएम की पसंद को लेकर सी वोटर ने जनता की नब्ज टटोली तो क्या पता चला, अब जरा ये जानिए। सीएम की पसंद कौन? गहलोत ऐसा कहने वाले 35% लोग, वसुंधरा कहने वाले 25% लोग और पायलट कहने वाले 19% लोग। सीएम की पसंद की बात हमने की, उसमें गजेंद्र शेखावत का भी नाम था। 9% लोगों ने इनके लिए वोट किया है, जबकि राज्यवर्धन राठौड़ ऐसा कहने वाले 5% लोग भी हमें राजस्थान में मिले। तो सर्वे में गहलोत सीएम की पसंद में नंबर 1 पर है, तो क्या उनकी सरकार रिपीट हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले राजस्थान में मोदी फैक्टर के असर को समझ लेते हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी राजस्थान के सीकर में गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। ओपिनियन पोल में पूछा गया, पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होगा, तो लोगों का जवाब देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा? जवाब आपके सामने। हाँ कहने वाले 62% लोग हैं, नहीं कहने वाले 30% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हैं। राजस्थान में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इसका एक अंदाजा सर्वे के सवाल से भी लगता है। प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन? ये देखिए, ये सवाल जो पूछा गया उसका जवाब क्या आया। नरेंद्र मोदी ऐसा मानने वाले 63% लोग मिले, राहुल गांधी ऐसा कहने वाले 20% लोग मिले, जबकि योगी आदित्यनाथ कहने वाले 6% लोग मिले। लेकिन बहुत बड़ा फासला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आप देखिए, 65% और कहां आप देख रहे हैं 20%। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को राजस्थान में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, और अगर हां, तो राजस्थान में बीजेपी का सबसे पॉपुलर फेस कौन है? इस सवाल पर सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, ये भी देखिए। क्या बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? हां कहने वाले 56% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 30% लोग हैं, पता नहीं ऐसा कहने वाले 14% लोग हैं। पर सवाल हमने ये भी पूछा कि बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा कौन है? जवाब आपके सामने है, देखिए तमाम जो नतीजा है। वसुंधरा राजे ऐसा कहने वाले 36% लोग हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके लिए 9% लोगों ने वोट डाले इस रायशुमारी में। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ पर जब सवाल पूछा गया, ऐसा कहने वाले 8% थे जो इन्हें भी सीएम का चेहरा मानते हैं। लेकिन सबसे लोकप्रिय चेहरे की बात अगर बीजेपी की तरफ से की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है 36% के साथ। ये देखिए, बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा अर्जुन मेघवाल 7%, इनमें से कोई नहीं। तो चुनावी सूरत फिर से गहलोत वर्सेस वसुंधरा बनती दिख रही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले गहलोत सरकार के लोक लुभावन फैसले क्या राजस्थान चुनाव में रंग दिखाएंगे? लोक लुभावन स्कीम से क्या कांग्रेस ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में किया है? 46% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि नहीं कहने वाले 45% लोग, यानी यहां पर कोई ज्यादा फासला नहीं है। सी वोटर के इस सर्वे में यह भी पूछा गया कि राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। देखिए मुद्दा क्या है, महंगाई 28% लोग कह रहे हैं, बेरोजगारी ऐसा कहने वाले 27% लोग हैं, भ्रष्टाचार ऐसा कहने वाले 10% लोग हैं और बेरोजगारी ऐसा कहने वाले 27% लोग हमें मिले हैं। यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक। तो सर्वे बता रहा है कि राजस्थान में मुद्दों की भरमार है। ऐसे में अब वो सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में चुनाव में किसको कितने वोट मिल सकते हैं। 46% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 41% कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है और 13% जो वोट शेयर है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये वोट शेयर 200 सीटों का किसे कितने वोट शेयर दिख रहे हैं, 46% के साथ बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान चुनाव से पहले सी वोटर के इस सबसे बड़े सर्वे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार राजस्थान में क्या होने जा रहा है। क्या कायम रहेगा रिवाज या फिर गहलोत राज? देखिए सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं।
किसको कितनी सीटें, 109 से 119 सीटों का आंकड़ा बीजेपी के खाते में जाता हुआ, और इसके साथ ही 78 से 88 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और 1 से 5 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जो ये 200 सीटों की पूरी बड़ी तस्वीर आपके सामने, 109 से 119 सीटों के साथ बीजेपी यहां लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो राजस्थान चुनाव के इस पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है, यानी अशोक गहलोत और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।